नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाले अलक पांडे और उनके फिजिक्स वाला की कहानी पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे प्रयागराज जैसे शहर से शुरुआत करके उन्होंने एडटेक की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बनाई। तो कहानी शुरू होती है अलक पांडे से। बचपन में ऐसे कहते हैं पढ़ाई में काफी तेज थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति वो उतनी अच्छी नहीं थी और शायद इसी वजह से बहुत कम उम्र में मतलब 10वीं 12वीं से ही उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ बिल्कुल। और देखिए यही से उन्हें वो एक जरूरी बात समझ आई। उन्होंने नजदीक से देखा कि ये जो महंगी कोचिंग क्लासेस हैं उनके चलते कितने ही छात्र मतलब लाखों छात्र अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये वो प्रॉब्लम थी जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था और इसी ने उनके मिशन को एक तरह से जन्म दिया कि भाई शिक्षा सबके लिए हो, सस्ती हो। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ फिर 2016 में उन्होंने टेक्नोलॉजी का YouTube का सहारा लिया, अपना चैनल खोला और मुफ्त में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। और उनका पढ़ाने का तरीका बताते हैं कि बड़ा सरल था, थोड़ा मजाकिया अंदाज और पूरी लगन दिखती थी उसमें। हाँ, और ये अंदाज एकदम सही बैठा। कुछ ही महीनों में आप देखिए लाखों छात्र उनसे जुड़ गए। पर ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, है ना, ये असल में जो पारंपरिक कोचिंग संस्थान थे उनके लिए एक तरह की चुनौती थी, एक चैलेंज। हाँ सही कहा, एक चुनौती, क्योंकि उनका तरीका अलग था, किताबी नहीं, बिल्कुल रटने वाला नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझाने वाला, वो भी रोजमर्रा के उदाहरणों से। अच्छा, तो यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 2020 आया और तब उन्होंने फिजिक्स वाला PW नाम की कंपनी बना ली। जी हाँ। लक्ष्य वही पुराना, कम कीमत लेकिन कंटेंट एकदम हाई क्वालिटी। और ये कदम देखिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उस समय एडटेक स्पेस में पहले से ही कई बड़े नाम थे जिनके पास भारी भरकम फंडिंग थी। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कीमत कम करने की बात नहीं थी। PW ने कम फीस रखी, हाँ, लेकिन साथ ही अपने पढ़ाने के तरीके और जो उनका स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच था उससे उन्होंने सीधे सीधे बड़े कोचिंग मॉडल्स पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने दिखाया कि भाई लाखों की फीस के बिना भी IIT JEE और नीट जैसी मुश्किल परीक्षाओं की तैयारी हो सकती है। और नतीजा तो खैर हम सब देख ही रहे हैं। आज PW एक यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी है, मतलब जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है। 40 से ज्यादा उनके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, लाखों छात्र ऐप और YouTube पर जुड़े हैं और करोड़ों का रेवेन्यू है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन इसे अगर हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है। बार बार इसे एक क्रांति या आंदोलन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ये धारणा तोड़ी कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों के लिए है। इसने साबित किया कि अगर नियत सही हो, मेहनत हो और तकनीक का सही इस्तेमाल हो तो शिक्षा को सच में सबके लिए सुलभ बनाया जा सकता है। अलक पांडे की कहानी दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी अपने संकल्प से पूरे सिस्टम को हिला सकता है। हाँ, ये क्रांति वाली बात सही है, पर एक सवाल मन में आता है, इतनी तेजी से जो ये विस्तार हुआ, क्या इसकी कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, जैसे क्वालिटी बनाए रखना इतने बड़े स्केल पर? हाँ, देखिए कुछ स्रोत इस तरफ इशारा तो करते हैं। जाहिर है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ता है तो क्वालिटी कंट्रोल, टीचर्स की ट्रेनिंग, हर सेंटर पर एक जैसा स्टूडेंट एक्सपीरियंस देना, ये सब हमेशा एक चैलेंज रहता है। हालांकि ये भी पता चलता है कि PW इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए, प्रोसेस के जरिए। पर हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर लगातार ध्यान देना होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से अलक पांडे और PW की कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक व्यक्तिगत अनुभव से निकली सोच, अगर इरादा नेक हो और मेहनत पूरी हो, तो शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्र में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सोशल इम्पैक्ट की कहानी भी है। बिल्कुल, और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है। PW ने महंगी कोचिंग की एक बड़ी बाधा को तोड़ने की कोशिश की। आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी और कौन सी बड़ी बाधाएं हैं? क्या वो पुराना सिलेबस है, या टीचर्स की कमी है, या दूर दराज तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच? वो कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें इसी तरह की एक नई सोच, एक नई क्रांति और शायद टेक्नोलॉजी की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए।